तो जय जगन्नाथ पिला माने तुम समस्त को आम यूट्यूब चैनल एजु उत्कल को बहुत बहुत स्वागत। तो पिला माने बीए 2025 एडमिशन प्रोसेस आ किछि दिन भितर तुम मान स्टार्ट होगा जाउछि। आ बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज अछंती जे एडमिशन टाइम रे कौन कौन डॉक्यूमेंट गुड़ा लगी थाए। तो ये वीडियो रे आमे क्लियरली जानिबा सबुठारु इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन जहाँ को तुम माने आगतुरा रेडी करी रखिबो एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले तुम मानकु केते दिन समय मिलिबो तुम मानकर जो सिलेक्शन लिस्ट आसुची तार केते दिन मध्यरे तुम मानकु डॉक्यूमेंट वेरीफाई करिया पय जीवा पय पड़िबो। जदि एडमिशन पय तुम माने रेडी हो पय चाहुछ तबे वीडियो टिकु शेष पर्यंत देख। तो देख पिला माने आम माने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन पूर्वरु केतोटी इंपोर्टेंट पॉइंट्स उपरे आम मानकु कथा हवा पय पड़िबो। तो प्रथमे तुम माने जानि रख तमर ई एडमिशन लो प्रोसीजर सब कोन रहिছে। तो प्रथमे तुम मानकर प्रोविजनल अलॉटमेंट सीट जोटा आमे कहूछु तुमर फास्ट सिलेक्शन बा सेकेंड सिलेक्शन हो गला। तो एगुड़ा जिते तुम मानकर आसीबो तो सेगुड़ा तुमर एंट्रांस मार्क उपरे बेस करके आसीबो। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है एडमिशन रिलेटेड नोटिस कैन बी व्यूड बाय द एप्लिकेंट्स बाय विजिटिंग द साम्स वेबसाइट टाइम टू टाइम। तो तुम माने कौन अपडेट आसूची तुम बीएड एग्जाम पर तुम माने टाइम टू टाइम साम्स पोर्टल को विजिट करी जानि परिबो। नेक्स्ट होची फ्रॉम दिस एकेडमिक सेशन 2025 to 26 the applicants have to pay the admission fees in online mode। तो तुम मानकु कहि रखे जे फी स्ट्रक्चर उपरे तुम मानकर गोटे कंप्लीट वीडियोटी आम चैनल ले अपलोड होईची। तुम माने चाहिले ए वीडियोटी को देखि परिबो, ठीक अछि ना। तो एथिरे कुहाइची जे तुम मानकु एडमिशन टाइम रे जहाँ भी एडमिशन फी रहिची ताको तुमको सबमिट करिवा पई पड़िबो। तो नेक्स्ट पॉइंट जदि हमें देखिबा इन द करेंट एकेडमिक सेशन फेज 1 एडमिशन विल बी कंडक्टेड इनिशियली। तो एथिरे कुहाइची तमर फेज 1 सिलेक्शन एबे चलिबो। परवर्ती समय रे जदि तमर कोनोसी सीट वैकेंट रहुची तबे ताको फुलफिल करिवा पई तम मानकर फेज 2 सिलेक्शन आसीबो। एवं ए जो फेज 1 सिलेक्शन टी रहिला एटा तमर 4 राउंड हबो। प्रथम 3टी राउंड तमर नॉर्मल रहिबो, फोर्थ राउंड टी तमर वेटिंग लिस्ट सिलेक्शन बा स्पोर्ट सिलेक्शन बोली हमें कहि परिबा। तो सही कथा ये ए पॉइंट लिखा है। तो नेक्स्ट जदि हम माने देखिबा तमर फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2025 to 26 काउंसलिंग बेस्ड ऑनलाइन एडमिशन दैट इज फ्रीज एंड स्लाइड विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो तुम मानकु 2025-26 एकेडमिक ईयर पई तुम मानकर जो सिलेक्शन आसीबो तापरे तुम माने फ्रीज और स्लाइड ऑप्शन को चूज करि परिबो। तो फ्रीज कौन एवं स्लाइड कौन से बाबद रे आम चैनल ये वीडियोटी अपलोड अच्छी। तो तुम माने चाहिए आम चैनल को जाई चेकआउट करि परिबो। तो एथिरे कंप्लीट फ्रीज एवं स्लाइड रो डिटेल्स दिया है। तुम माने एठी पढ़िले एते कंप्लीट भाबरे बुझी परिबो नाही। मु ए जो वीडियोटी रहिछि एथिरे तुम मानको डिटेल भाबरे डिस्कशन करिछि। तो नेक्स्ट जदि आउ गोटे जिनस माने देखिबा तुम मानकर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कौन रहिछि। तो एथिरे गोटे पॉइंट तुम मानकर सबुठारु इंपोर्टेंट। तो सेटा कौन द एप्लिकेंट्स हु हैव नॉट अपलोडेड देयर ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट मार्क। तो तुम मानकर ग्रेजुएशन मार्क अपलोड करिबा पई चॉइस लॉकिंग साइट रे गोटे ऑप्शन ते थिला। तो जदि तुम माने ग्रेजुएशन बा इक्विवेलेंट जेकोनसी गोटे डिग्री रो तुम माने जदि मार्क अपलोड न करिछ तेबे मध्य तुम माने सिलेक्शन प्रोसेस रे भाग नै पारिबो। बट फरक कौन रहिबो जदि तमर मध्य जहाँ स्कोर रही आउ जंडे पिलांकर भी अध्य सही स्कोर रहुची एवं सीए तमर ग्रेजुएशन मार्क अपलोड करिछि बट तमे जदि अपलोड करिन तेबे जेउ पिलाटी ग्रेजुएशन मार्क अपलोड करिछि ताकू अधिका प्रेफरेंस दिया जिवो। सही कथा एटी लिखा है। हाउएवर देयर मेरिट इन द सिलेक्शन लिस्ट शेल बी बिलो द कैंडिडेट हु हैव अपलोडेड देयर ग्रेजुएशन मार्क्स इन द कास्ट द एंट्रेंस टेस्ट मार्क when it found to be a tie। ठीक अच्छे। तो यहाँ मध्य तुमको कहीदेली। नेक्स्ट डी नंबर पॉइंट देख कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड एज पर एज देयर चॉइस लॉकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट डिपेंडिंग अपॉन हिज और हार मेरिट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन देयर रेस्पेक्टिव स्ट्रीम एंड सोशल कैटेगरी। तो तुम मैंने जो अनुसार चॉइस लॉकिंग कर अनुसार तुम मानकर सिलेक्शन आसीबो। तो एठी आउ किछि इंपोर्टेंट नहीं। तो सीधा आम जीवा आमर डॉक्यूमेंट कौन कौन रिक्वायर्ड रही। देख पिला माने तुम मानकर डॉक्यूमेंट कौन कौन रिक्वायर्ड रही आम ए डिस्कशन करना। तो तुम प्रथम जिनस हूँ जिते भी तुम मैंने फी पे करुच तुम मानक गोटे इंटीमेशन लेटर टे मिल जाव। से इंटीमेशन लेटर तुम कलर प्रिंट काढ़ अथवा तुम मैंने ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट काढ़ तुम मैंने बाहर कर। तो सेटा तुम मैंने नहीं कि। तो नेक्स्ट हूँ तुम कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट।
तुम मैंने जो कॉलेज बा जो इंस्टीट्यूट रे तुम लास्ट टाइम पढ़ुल तो सेठू तुम मानक कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आने पड़ो जोटा तुमको ओरिजिनल नापी पड़ो। तो ये गोटे हूँ एमतीका डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट तुम पाखु ओरिजिनल नियाजिबो यार जेरक्स कॉपी तुम मान पाखु नियाजिबो नहीं। बाकी जी डॉक्यूमेंट मुझे तुम मानक आगो कहबी सेगुड़ा तुम सब ओरिजिनल नदी जेरक्स कॉपी गुड़ाक सबमिट कर। तो नेक्स्ट हूँ तुम कंडक्ट सर्टिफिकेट जोटा तुम ओरिजिनल नहीं जीवो एवं सेटा को मध्य तुम मानकर से माने वेरीफाई करेंगे। तो नेक्स्ट हूँ तुम मानकर जिते भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एवं मार्कशीट रहिला सब गुड़ार ओरिजिनल एवं फोटोकॉपी तुम माने धरी कर जीवो। नेक्स्ट हूँ तुम मानकर सर्टिफिकेट ऑफ हेड ऑफ द स्कूल टू द इफेक्ट दैट ही और सी हैज पास्ड ओडिया इन द HSC लेवल। तो तुम मानकर गोटे सर्टिफिकेट लगे जो थे तुम मेंशन होइथिबो जे तुम माने हायर सेकेंडरी बा स्कूल लेवल ले तुम माने ओडिया रे पास होइछो बोली। तो सेटा तुम माने तुम हेड ऑफ स्कूल सहित कांटेक्ट करी से सर्टिफिकेट तुम आनिबो। तो नेक्स्ट हूँ तुम मानकर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट एटा को मध्य तुम माने ओरिजिनल बाहर करिथिबो से माने वेरीफाई करेंगे बट जेरक्स कॉपी तुम मानकर नेबे। तो रेसिडेंशियल कास्ट सर्टिफिकेट एवं तुम मानकर इनकम सर्टिफिकेट वैलिडिटी मध्य कौन रही से संपर्क में आम आगे डिस्कशन करवा। तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट तुमर तहसीलदार बा एडिशनल तहसीलदार तल को जो मैंने रही से माने जदि इश्यू करेंगे तेबे एटा को ग्रहण करा जीवो नाही। मिनिमम लेवल तुमर तहसीलदार बा एडिशनल तहसीलदार रही। तो नेक्स्ट हूँ तुम कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट SC ST एवं SC BC कैंडिडेट माने नहीं कि बाकी जनरल पिला मानकर तो कास्ट सर्टिफिकेट न थाए। तो नेक्स्ट हूँ जदि आपण माने PWD कैंडिडेट थांती ताहले मध्य आपण रिजर्वेशन पाई आपणकर PWD सर्टिफिकेट नहीं कर जिवे। जदि आपण एक्स सर्विसमैन थांती ताहले मध्य आपण निजर जहाँ भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रही तो आपण सेगुड़ा को सब धरिकी जिवे। तो नेक्स्ट हूँ आपणकर रिसेंट स्टाम्प साइज कलर्ड फोटोग्राफ आपण नहीं कर जिवे। तो आपणकर नेक्स्ट पॉइंट इंपोर्टेंट रहिला। इंपोर्टेंट कौन पाई ना आपण जितेबाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पाई जाउचंती सेठी आपणकर केवल CLCT से माने ओरिजिनल रखिबे। बाकी जो डॉक्यूमेंट गुड़ा रहिला आपण ओरिजिनल एवं जेरक्स करी नई जिवे से माने केवल ओरिजिनलिटी को वेरीफाई करिवे एवं जेरक्स टी को आपणकर इंटीमेशन लेटर सहित आपणकर से माने अटैच करी रखिबे। ठीक अछि ना। तो एटा आपण ध्यान रखिबे केवल CLC आपण ओरिजिनल देबे। तो नेक्स्ट होची जदि आपण कोनोसी डॉक्यूमेंट सबमिट करी थांती एवं सेटा आपणकर फोर्ज बोली बा फेक बोली जना पड़े तेबे आपणक विरुद्ध रे कठोर कार्यानुष्ठान निया जाय पारे। आपणक विरुद्ध रे लीगल एक्शन मध्य निया जाय पारे एवं आपणक विरुद्ध रे FIR मध्य फाइल करा जाय पारे। तो यहाँ आपणकर एंटायर डिटेल्स मुझे कहीदेली। तो ओनली आफ्टर एडमिशन प्रोसेस कंप्लीटेड एट द लास्ट इंस्टीट्यूट ही और सी विल सबमिट द माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो जदि आपण एडमिशन नौचंती जो भी आपणकर B.Ed कॉलेज हो गला सेटा आपणकर गवर्नमेंट हो बा आपणकर सेल्फ फाइनेंस हो जदि आपण एडमिशन नहीं जाउचंती तो माइग्रेशन सर्टिफिकेटा आपण परे सबमिट करि परिबे। आपण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम रे सबमिट न करी आपण एडमिशन परे आपण सबमिट करि परिबे। तो एटा आपनको सुविधा रहउछि। बाकी जदि आपण B.Ed संपर्क रे जहाँ भी नुआ गाइडलाइन आछि से संपर्क रे जानिया पई चाहुचंती ताहले आपण आम चैनल रे ए जो वीडियोटी अपलोड अछि ताको आपण रेफर करि परिबे। तो नेक्स्ट होछि आपणकर रेसिडेंट कास्ट एवं इनकम सर्टिफिकेट रो वैलिडिटी आपणकर ओडिसा रे केते रहिछि से संपर्क रे हमें डिस्कस करिनबा। तो देख पिला माने तुमମାନଙ୍କର ओडिसा रे कास्ट सर्टिफिकेट रेसिडेंट सर्टिफिकेट एवं इनकम सर्टिफिकेट रो वैलिडिटी कोन रहिछि हमें देखिनबा। तो प्रथमे जदि हम माने देखिबा तमरो कास्ट सर्टिफिकेट तो पिला माने किछि दिन आगरु तुमମାନଙ୍କର ओडिसा गवर्नमेंट तरफ रु कास्ट सर्टिफिकेट को तुमମାନଙ୍କର लाइफ टाइम पई वैलिड कर दिया हिछि। ठीक अछि ना। बट आगरु तुमरो कास्ट सर्टिफिकेट टी 5 वर्ष रो वैलिडिटी थिला। तो जदि तुम माने 5 इयर्स रो तुमମାନଙ୍କ पाखरे कास्ट सर्टिफिकेट अछि तबे तुम माने निश्चिंत रुह। कहीं ना एक कथा कही हेनी कि से लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी को एक्सेप्ट करेंगे ना 5 ईयर जो वैलिडिटी रही आगर रूल से एक्सेप्ट करेंगे। कहीं ना नियमटा अपडेट होगापी अलग अलग जगह टी टाइम लगी था। ठीक अच्छे ना। तो नेक्स्ट जब आम रेसिडेंट सर्टिफिकेट कथा कहवा ताले आपनकर रेसिडेंट सर्टिफिकेट वैलिडिटी 3 ईयर पर्यंत रही किंतु एबे मध्य याकु मध्य तुमମାନଙ୍କର जीवन रे थरे मात्र बाहर करने कथा कहूँ। कहीं आपनकर रेसिडेंट सर्टिफिकेट टी को आपनकर आधार कार्ड जो रही
आधार कार्ड सहित आपनकर लिंक करा जिवो जहाँ फले आपण जदि अन्यत्र कोठी जाउछंती आपनकर रेसिडेंट आपनकर चेंज करूछंती एड्रेस ताले आपण आधार कार्ड रे अपडेट करिवे एवं ऑटोमेटिकली आपनकर रेसिडेंट सर्टिफिकेट रे मध्य अपलोड हे जिवो किंतु वर्तमान रे वैलिडिटी जदि हमें देखिबा ताले आपनकर 3 इयर्स रे रहिछि। नेक्स्ट होछि आपनकर इनकम सर्टिफिकेट। तो पिला माने एटा गोटे कॉमन कथा जे इनकम टा आपनकर वर्ष को वर्ष आपनकर परिवर्तन हुए तो इनकम सर्टिफिकेट रे मध्य वैलिडिटी आपनकर 1 ईयर रे रहिछि। तेणु जदि आपनकर पाखरे एई वैलिडिटी भितरे आपनकर इनकम कास्ट बा रेसिडेंट रहिछि ताहले आपण निश्चिंत रुहंतु किंतु जदि नाही तबे एबेटू ही बाहर कर दियंतु काहिना आपनकु मात्र 5 to 6 डेज रो टाइम ही मिलिबो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिवा पई आपनकर सिलेक्शन पाखरु। तो ऑल्दो आपनकर इनकम सर्टिफिकेट कथा एटी किछ कहिनी बट आपण बाहर करी रखंतु मे बी आपनकर वेरीफाई करि पारंती। तो आशा करछि पिला माने तम मानकु वीडियो टी इन्फॉर्मेटिव लागिथिबो। जदि इन्फॉर्मेटिव लागि थाए तबे तम माने वीडियो टी को लाइक चैनल टी को सब्सक्राइब एवं शेयर करिवा पे भूलिबो नाही। तो रहुछि देखा बा पुनी नेक्स्ट वीडियो रे। जय जगन्नाथ।